बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्स एकेडमी ई लर्निंग ऐप के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का टेस्ट है P5 है। ये हमने बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन और थर्मोडायनामिक्स की डिवीजन में से एक लेक्चर लिया था और ये किसका था? सिंपल हार्मोनिक मोशन का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लेक्चर था। उसकी बेस पे आपने ये टेस्ट अटैम्प्ट किया। स्टूडेंट, हम ये टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टेस्ट में देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है जी। Which of following forces is responsible for SHM? अप्लाइड फोर्स क्या रिस्पॉन्सिबल होती है SHM की? फ्रैक्शनल फोर्स होती है, फ्रैक्शनल नहीं है फ्रिक्शनल आएगा। इलास्टिक फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स होती है। तो स्टूडेंट ये हमारी बुक ने लिखा हुआ है रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया, दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसकी? SHM की। स्टूडेंट देखें नेक्स्ट, ये हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है, फेडरल में भी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू वर्ड। स्टूडेंट देखें हमने SHM के लिए पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। तो अब आप देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो x होता है इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड व्हाट? किस तरफ को इसकी डायरेक्शन होती है? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन, क्योंकि आपके पास बॉडी कहाँ से स्टार्ट ले रही होती है? मीन पोजीशन से। यू नो ये बॉडी किधर भी जाएगी इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। और एक्सेलरेशन चूंकि उसके नेगेटिव के इक्वल है इसलिए एक्सेलरेशन उसके क्या होगा? रिवर्स होगा। ये x अवे होगा, x क्या होगा जी? अवे, और एक्सेलरेशन उसके रिवर्स। सो x डायरेक्ट करता है किसकी तरफ? एक्सट्रीम की तरफ। और a डायरेक्ट होता है किसकी तरफ? मीन की तरफ। ओके, SHM की डेफिनेशन है ना, a इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन। और यहां ये शो कर रहा है a अगर मीन की तरफ है तो x और a नेगेटिव की वजह से ऑपोजिट होंगे। सो x किस तरफ होगा? एक्सट्रीम की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो मीन पोजीशन, जो कि उसने एक्सेलरेशन की बात की है, तो बीटा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स, एम्पलीट्यूड। अप्लाइड फोर्स के नहीं होता, ये रिस्टोरिंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ रिस्टोरिंग फोर्स, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट के ये आएगा। अगर यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स होता तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको लिख सकते थे। तो आंसर क्या आ गया? चार्ली आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM। तो देखें स्टूडेंट, ये एक बॉडी है, ये SHM कर रही है, सिंपल पेंडुलम मैंने ले लिया है। तो इसका ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है मीन पोजीशन से, दिस इज कॉल्ड x नॉट। इसे क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? चार्ली। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज रिलेटेड। आप कहेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है, और UHS में PMC में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? 1 के। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वो किसके इक्वल है? 1/t के इक्वल है, ठीक है। तो ऑप्शन अल्फा। अब आप कहेंगे इतना आसान है, तो मैंने कहा ये पेपर में आया हुआ 2020 के, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें स्टूडेंट्स, अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग सर्कल इट्स प्रोजेक्शन अलॉन्ग डायमीटर परफॉर्म्स। स्टूडेंट ये देखें, एक आपकी बुक में ये एक चैप्टर चल रहा है जिसमें चैप्टर 7 में कहता है कि पार्टिकल यहाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका प्रोजेक्शन n जो होता है वो इस डायमीटर के ऊपर क्या कर रहा होता है? ऑसिलेटरी मोशन कौन सी होती है उसकी? SHM होती है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कौन सी मोशन आएगी? SHM। प्रोजेक्शन की मोशन ऑन डायमीटर कौन सी मोशन होती है? SHM। गुड। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, Which of following quantity for a particle executing SHM is non-zero at mean position? इनमें से कौन सी चीज़ों नॉन जीरो होगी मीन पोजीशन पे? तो स्टूडेंट देखें, ये आपकी बॉडी है जो ऑसिलेट कर रही है। मैं सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। सो एक्सेलरेशन भी यहाँ क्या होगा? मैक्सिमम होगा। किस जगह पे? एक्सट्रीम पे। ए मीन पे क्या होता है? 0। एक्स मीन पे क्या होता है? 0। यहाँ मैक्सिमम क्या होता है? वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। यहाँ फुल स्पीड पे पेंडुलम यहाँ से गुजरता है। सो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और एफ भी यहाँ 0 होती है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगी? 0 होगी। ओके, नेक्स्ट आगे देखें स्टूडेंट्स, अ बॉडी मूव विद सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड मेक्स एन कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। कितनी ऑसिलेशन की है उसने?
एन कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। स्टूडेंट जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो ये उसने फ्रीक्वेंसी दी है आपको, एन हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक है। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, क्या फाइंड करनी है, किसके इक्वल होती है, 2 पाई एफ के, क्या आ जाएगा 2 पाई एन, यूनिट क्या आएगा, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो देखें 2 पाई एन रेडियन पर सेकंड आ गया, ओके हो गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या है जी, द ग्राफ बिटवीन रिस्टोरिंग फोर्स एंड टाइम इन केस ऑफ SHM इज, वाह। अच्छा अब ये देखें कि एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन का ग्राफ टाइम के साथ क्या होता है, एक्सेलरेशन का ग्राफ ये होता है, दिस इज ए। अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट का तो वो ये होता है डिस्प्लेसमेंट का x। अब जिस तरह का ग्राफ एक्सेलरेशन का टाइम के साथ, वैसा ही किसका होगा, फोर्स का, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। सो एक्सेलरेशन का ग्राफ अगर साइनोसाइडल है और ये यहां से शुरू होता है नीचे से, ठीक है, तो फोर्स का ग्राफ भी क्या होगा, साइनोसाइडल होगा और ऐसे ही शुरू होगा, तो क्या होगा, साइन कर्व होगी। फोर्स का ग्राफ भी साइन कर्व, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी साइन कर्व, एक्सेलरेशन का ग्राफ भी साइन कर्व, वेलोसिटी का ग्राफ कोसाइन कर्व होती है, ठीक है। 40 ऑप्शन आ गई जी। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM इज 100 एट टाइम पीरियड इज, वाह जी वाह। फ्रीक्वेंसी है जी आपके पास 100, तो टाइम पीरियड क्या आएगा 1/f, तो क्या आ गया 1/100, तो 1/100 कितना आएगा आपके पास 0.01 सेकेंड, अल्फा ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये फ्री कंटेंट था स्टार्स का। आप अगर स्टार्स अकेडमी ई लर्निंग ऐप के ऊपर इसका पेड कंटेंट, फुल कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं ताकि आप अपना किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर सकें, तो इसके लिए स्टूडेंट फौरी तौर पे आप पे करें और इसके पेड कंटेंट में थाउजेंड्स ऑफ MCQs इस तरह टेस्ट की फॉर्म में अटेम्प्ट करें, उनकी डिस्कशंस लें, लेक्चर्स लें, असाइनमेंट्स लें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ लें, ताकि आप बेहतरीन तरीके से दुनिया भर में कहीं भी बैठे हुए अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं मेडिकल कॉलेजेस के लिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।